हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका ये एक नया खूबसूरत सा लेक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 2। क्या आ गया? लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर है, वही अपना चल रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल। याद है ना आपको? क्या हम पढ़ रहे हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है। मेटल नॉन मेटल में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बात कर लिया था मेटल के बारे में, और मेटल की एक प्रॉपर्टी की बात की थी। एक प्रॉपर्टी इन द सेंस, दो प्रकार की हमने प्रॉपर्टी बताया था। हमने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन हमने जो बात किया है वो सिर्फ मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की है। किसकी बात की है? मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, मतलब आप ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो दोनों के लिए सेम ही है। मेटल नॉन मेटल के लिए मतलब प्रॉपर्टीज का नेम सेम है, उनके वर्क्स डिफरेंट हैं। जैसे आपने वहां धात्विक चमक देखा, यहां भी आपको धात्विक चमक पर ही चर्चा करनी है। लेकिन आपको यह कहना है कि मेटल में धात्विक चमक होती है, आपको यह कहना है कि नॉन मेटल में धात्विक चमक नहीं होती। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल की इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना? पहले मेटल की बात करेंगे केमिकल में भी, उसके बाद नॉन मेटल की बात करेंगे। कोई दिक्कत? आइए देखिए, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? नॉन मेटल की। और इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी? लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो मेटल के पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को भी इसमें हम स्टडी करेंगे। बाय द वे, माय नेम इज आरपी पांडे, और आपका ये बहुत ही खूबसूरत चैनल है जय कैरियर फाउंडेशन। अगर आपने अभी तक इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग जाए तो, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करें। ठीक है ना? धन्यवाद। ओके, आ जाइए। हम बात करेंगे आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पहला इसमें वही होगा, क्या? धात्विक चमक। धात्विक चमक। अब धात्विक चमक मेटल में तो होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। धात्विक चमक इसमें, किसमें? नॉन मेटल में। नॉन मेटल में धात्विक चमक नहीं होता है, लेकिन अपवाद तो मिलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। अधातु में चमकदार नहीं होते, फिर भी कभी कभी ऐसे कुछ चीजें आ जाती हैं जो चमकदार भी होती हैं। जैसे अगर आप आयोडीन की बात करें। किसकी? आयोडीन एक अपवाद है। आयोडीन जो होता है इसमें धात्विक चमक होती है, और यह है क्या? नॉन मेटल है, अधातु है। क्या है? अधातु होते हुए भी इसमें क्या है? धात्विक चमक है। बात समझ में आ गई? अब हम आपसे दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, अवस्था की या रूप की। किसकी बात करेंगे? अवस्था। अवस्था या रूप। अवस्था और रूप क्या चीज होती है? अवस्थाएं दो ही तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। जैसे मान लीजिए, जो अवस्था इसकी होती है, कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं? ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में, या फिर ये गैसीय। हाँ, अगर धात्विक चमक नहीं, धात्विक चमक नहीं होती, इसका मतलब किसमें? एक एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन। क्या है? यह अधातु है और इसमें धात्विक चमक नहीं है। ठीक। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो अधातुएं हैं उनकी जो अवस्था होती है या रूप होता है वो कैसा होता है? ठोस या फिर गैसीय अवस्था होता है। अब एक चीज और देख लीजिए, वही ब्रोमीन को, एग्जांपल, अपवाद फिर यहां आ गया। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन ना ठोस अवस्था में पाया जाता है ना गैस, तो होता किसमें है? द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या ये? अधातु पढ़ रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, कठोरता। क्या? कठोरता।
जो कठोरता होती है इसमें, अगर इसको किसी चीज से बड़ी भारी चीज से हैमर कर दें तो ये क्या कर जाएगा, बिखर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, बिखर जाएगा। इसका मतलब ये कठोर नहीं होता, इसका मतलब ये कठोर नहीं होता है। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल लेना है तो आप ले लीजिए कोयला। कोयला क्या है, अधातु है, और इस पर जैसे हैमरिंग करते हैं आपको क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। सही है। इसका मतलब जो अधातुएं हैं उनके पास कठोरता की प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब ये अधातुएं क्या होती हैं, कठोर नहीं होती। ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती हैं, इजिली टूट जाती हैं, मतलब ब्रेक करने पर ये इजिली ब्रेक हो जाती है। उसके बाद में आइए अगला पॉइंट हम बात करेंगे आपसे, आघात वर्ध्यता। वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता क्या है? वहां क्या था मेटल के लिए कि जो अधातुएं थी, धातुएं जो थी उनको अगर आघात मतलब इनको हैमरिंग कर दिया जाए तो वो क्या होती है, अपने शेप और साइज को चेंज कर देती थी। इनमें आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्या होता है, आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता। तन्यता देख लीजिए, अगला पॉइंट हमारा है तन्यता। दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है लेक्चर। तन्यता का जो गुण होता है ये इसमें नहीं पाया जाता, मतलब इनको अधातुओं को एक पतले वायर के रूप में आप इनको परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब नहीं बदला जा सकता। अगली चीज देखिए, अगला पॉइंट है हमारा ऊष्मा एवं विद्युत का प्रवाह। ऊष्मा एवं विद्युत का प्रवाह भी इसमें नहीं होता। अगला पांचवा हो गया, छठवां पॉइंट देखिए, विद्युत और ऊष्मा भी अधातुओं में, विद्युत एवं या ऊष्मा अधातुओं में प्रवाहित नहीं होती। मतलब जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, विद्युत या ऊष्मा प्रवाहित नहीं कर सकती, वे चालक नहीं, ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम इसी में अपवाद की बात करें तो ग्रेफाइट का नाम ले लीजिए। किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है इसमें विद्युत का चालन होता है। ग्रेफाइट जो होता है इसमें विद्युत का चालन होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि आपका जो सेल होता है, सेल मतलब समझ रहे ना, सेल जो बैटरी वगैरह में लगाया जाता है, उस सेल में जो टार्च में मोटा वाला सेल जो आता है, उस मोटे वाले सेल में देखिएगा आप कभी, उस सेल में देखिए कभी, उसको तोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं और अंदर एक पतली सी रॉड लगी होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, उसी से तो आप विद्युत धारा आप मिलती है ना। तो ग्रेफाइट क्या होता है, इसमें विद्युत का चालन होता है। ये क्या है, अपवाद है, इसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। हर जगह एक अपवाद है। एग्जाम्पल एक अपवाद का दे दें, जैसे आप पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं, आपकी फीस सबमिट करते हैं, आपके लिए बुक्स लेके आते हैं, और जब आपके पास बुक्स नहीं होता है और पेन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, मेरे पास है नहीं, मैं पढ़ लेता। होता क्या है, बस ये कुछ बच्चों के लिए अप्लाई हो रहा है, सबके लिए नहीं हो रहा है। नहीं तो आप गुस्सा हो जाइए, सर आप ऐसे कैसे कहते हैं, मैं तो पूरी रात पढ़ता हूँ और मुझे पता है। ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि आप कहते हैं ऐसा है वैसा, जब सारी व्यवस्थाएं हो जाती है तब भी तो आप नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप नहीं पढ़ते हैं तो एक एक्सेप्शन हो गया, बात समझ आई ना। तो उसी तरीके से ग्रेफाइट भी एक एक्सेप्शन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है ना, ऊष्मा का चालन तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब घनत्व तो देख लीजिए इनका। हाँ, अगला पॉइंट है घनत्व। घनत्व, ये जो अधातुएं होती हैं, ये जो अधातुएं होती हैं, इनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है, मतलब इसको इजीली हम, डेंसिटी इनकी कम होती है, इनको तोड़ फोड़ सकते हैं आसानी से, और गलनांक बहुत जल्दी ये जल जाते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ध्वनिक की बात कर लीजिए, किसकी बात करिए, ध्वनिक की। ध्वनिक के गुण भी इसमें नहीं पाए जाते, ये ध्वनि को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देते, मतलब इनके अंदर ध्वनिक का गुण कतई नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं कह सकता कि होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ध्वनिक गुण होते हैं। जैसे देख लीजिए, ये नॉन मेटल है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जो होना चाहिए। अगर आपके पास मेटल होता और मेटल को इतना तेजा फिट कर दे, जबरदस्त, स्कूल की बेल आपके धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही बजाई जाती है, लेकिन आप पूरे ग्राउंड में, आपके स्कूल में 40 कमरे होने के बाद भी हर रूम तक इस बेल की आवाज जाती है।
क्यों? क्योंकि वो ध्वनिक होते हैं और ये ध्वनिक नहीं होते, ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते। ऑक्साइड देखिए, आपने देखा था ऑक्साइड, धातुओं में जो ऑक्साइड था, जो धातुओं में ऑक्साइड था, तो धातुओं में ऑक्साइड होने पर क्या होता था? वो क्षारकीय होता था। कैसा होता था? क्षारकीय। लेकिन इसमें जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनमें जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ें। अब हम आपसे बात करेंगे, अभी तक हमने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल और नॉन मेटल, ये दोनों चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे, बोलिए जल्दी, केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। हर किसी का एक फ्रेंड होता है ना? आपका भी होगा। उस फ्रेंड से उतना ही सीखिए जो आपको और आपके फैमिली के लिए और साथ में आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो। वो चीज कतई मत सीखिए, मतलब मेरे कहने का बेनिफिशियल का मतलब स्वार्थी मत हो जाए, सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप उससे सिर्फ गुण लीजिए, अवगुण नहीं। अगर वो नहीं पढ़ता है तो ये मत देखिए मेरा फ्रेंड नहीं पढ़ता तो मैं भी बंद कर दूं। आप जरूर पढ़िए। बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप में उसमें अंतर क्या रह जाएगा? और आप पढ़ रहे हैं तभी इस प्लेटफॉर्म पर हैं। आप अगर पढ़ नहीं रहते तो इस चैनल के ऊपर नहीं मिलते आप हमको, ठीक है ना? तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में हैं, जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट अगर कर सकते हैं तो करें, और अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आप मोटिवेट होने का कतई प्रयास ना करें। जैसे मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को नहीं लेता है, और नॉन मेटल भी अपने आप में स्ट्रांग है, मेटल की प्रॉपर्टी को नहीं रहता है। आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब हम आपसे बात करेंगे किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। और किसकी केमिकल प्रॉपर्टी? आप किसकी? बोलिए। मेटल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आपने मेटल और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसमें पहला पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में कि धातु अगर वायु के साथ क्रिया कर ले तब क्या होता है। धातु का वायु के साथ अभिक्रिया, धातु का वायु के साथ अभिक्रिया, पहला पॉइंट है कि धातु को अगर हम वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना? धातुएं हैं, मेरी बात को सुनिए, धातुएं हैं, अगर इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, कोई भी धातु है और उस धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको? धातु ऑक्साइड। मतलब जो धातुएं हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। जैसे ले लीजिए कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। CuO2 है, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, CuO। ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। दूसरी प्रॉपर्टी, पहला रिएक्शन देखिए, दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर आप एल्युमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, अगर आप एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें तो आपको क्या मिलेगा? Al2O3 मिलेगा। सही है? देखिए क्या बैलेंस है, Al2 है, Al2 है, 3 है ये, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 3 to 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 2 to 4, यानी आपको 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया?
तो आपने पहली प्रॉपर्टी देखा कि अगर कोई धातु है और उसको ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दे तो क्या बना देता है, धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड। नोट कर लिया आपने, नोट करिए, नोट हो गया, जल्दी करिए। ठीक, अब आप सेकंड पॉइंट इसको चेंज करिए। आप अब किसके साथ अपक्रिया करिए, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अब अपक्रिया करा दीजिए अलग अलग वस्तुओं से। किसको, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अलग अलग वस्तुओं से अपक्रिया कराइए, तब देखिए क्या होता है। जैसे क्या, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ, धातुओं को ऑक्सीजन, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ कैसे अपक्रिया करा दीजिए, अलग 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 तरीके से कराइए अपक्रिया, तरह से अपक्रिया करने पर अब कोई धातु है और जब उसको अलग अलग तरीके से, ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन को अलग अलग तरीके से अपक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा सोडियम और पोटेशियम, आपने देखा होगा सोडियम और पोटेशियम को अगर हम वायु के साथ अपक्रिया करा दें, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम वायु के साथ अपक्रिया करा दें तो क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखिए, आपने मदारी देखा कभी, जो गांव में घूम घूम के दिखाने आते हैं, शहरों में भी दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि वो कभी कभी कहते हैं हम पानी से आग लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं और फूक फूक करते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, उसमें उन्होंने सोडियम या पोटेशियम डाल रखा है, क्या, सोडियम या फिर पोटेशियम डाल रखा है, और जब वो वायु के कांटेक्ट में आता है, मतलब जैसे ही आप पानी उसमें डालते हैं तुरंत वो क्या करता है, क्या करता है, आग लग जाता है, वो जलने लगता है, और वो हो जाते हैं बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े पंडित हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसीलिए सोडियम को या पोटेशियम को केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। बात समझ में आई। अलग अलग चीजों से अपक्रिया करानी है, और साथ में मैंने कहा कि सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, और वायु के संपर्क में आएगा, ये क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। जब आग लग जाएगा तो आप, वो मदारी वाले बहुत बड़े जानकार होते हैं, वो मंत्र के थ्रू जला देते हैं, जबकि उनको संस्कृत का कोई अच्छा श्लोक सुनिए नहीं सुना पाएंगे, फिर भी वो जला देते हैं। यहां देखिए, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन में इनको क्या किया जाता है, डुबो करके रखा जाता है। बात समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी, दूसरी चीज देखिए क्या करें। अगर हम इसी को, अब हम थोड़ा सा नोट्स उठा लेते हैं, है ना, आइए देखिए। अब समझाने वाली बात नहीं, बस सुनने वाली, बहुत प्यार से सुनिए, याद हो जाएगा सब। मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, प्लम्बम है, वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। क्या क्या, फिर से देखिए, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, प्लम्बम, ये सब क्या करते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। और जब ये अपक्रिया कर लेते हैं धातुओं के साथ में, तो इनके ऊपर ये एक्चुअली ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है उस कपड़े पर, उस चीज पर एक धात्विक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। जब ये अपक्रिया करते हैं, धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं, जब ये अपक्रिया कर लेते हैं तो उस पर धात्विक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उस मटेरियल पर, जो मटेरियल Al और Zn और Pb का होता है। अगली बात देखिए, तीसरा पॉइंट, लोहे वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं करते, परंतु लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगते हैं। लोहा है, अगर वायु में उसको गर्म किया जाए तो वो कोई अपक्रिया नहीं करेगा, लेकिन लोहे का चूर्ण ले लिया जाए, मतलब पाउडर, अगर उस पाउडर को हम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत तेजी से, बहुत तेजी से जलने लगेगा। ठीक, अगर हम कॉपर को
वायु के उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें। क्या? कॉपर पर वायु के उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें, Cu। कॉपर पर अगर हम वायु से अभिक्रिया करा दें तो क्या हो जाता है, उस पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, एक काले रंग की उस पर क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड की परत कहते हैं। और वो परत किसकी होती है, काले रंग, किस कलर की होती है, काले रंग की। मतलब कॉपर को वायु प्रेजेंट हो और वहां अभिक्रिया करा दें, और अभिक्रिया कराने पर आपको मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक, काला काला कलर का एक परत उस पर चढ़ जाएगा। चांदी है, सोना है, जैसे चांदी मान लीजिए और सोना ले लीजिए, सॉरी, चांदी और सोना है, और इस चांदी और सोना को वायु के साथ अभिक्रिया कराइए, क्या अभिक्रिया करते हैं, नहीं, ये अभिक्रिया इनसे चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक। उभयधर्मी अभिक्रिया क्या होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है। अब हम बात करेंगे आपसे उभयधर्मी ऑक्साइड की। किसकी बात करेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। आइए देखते हैं ये क्या चीज होती है उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक, उभयधर्मी ऑक्साइड नंबर 1 देखिए इसका, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल एवं लवण बनाते हैं। क्या? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया कर ले या लवण से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया कर ले या क्षारक से अभिक्रिया कर ले, दोनों में से जब यह अभिक्रिया किसी से करेंगे तो उत्पाद में क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। क्या? लवण और जल। कौन कौन? ऐसे जो भी धातु ऑक्साइड हैं। क्या? धातु ऑक्साइड किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे, अम्ल हो या फिर क्या हो, क्षारक हो, अम्ल हो या फिर क्षारक, इनसे जब यह अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। अगर इनका एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए, Al2O3, और अगर इसको अभिक्रिया करा दें अम्ल के साथ HCl, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AlCl3 प्लस H2O। ये क्या है, लवण है। चेक करिए क्या ये संतुलित है समीकरण। Al2 है O3, Al अकेला है O3, मतलब यहां हमें 2 से गुणा कर देना चाहिए तो Al2O3 हो जाएगा। O3 O2 है, यहाँ O1 है ना, प्लस 3 से गुणा करना पड़ेगा H2O। Al2O3 प्लस HCl से जब हम क्रिया करा देंगे तो हमको मिल जाएगा Al2Cl3। ठीक है, Al2O3 6 से भी कर दें तो 2 3 जा 6Cl हो जाएगा। H का कितना हो जाएगा, 2 यहाँ है और 6 यहाँ हो गया, यानी 3 से गुणा कर दें तो O3 हो जाएगा 6 Al2 ठीक है, हो गया ना बैलेंस। आप समझ में आया बैलेंस कैसे किया जाता है। बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है वैलेंसी का, संतुलित करते करते आप कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है ना। आइए दूसरा एग्जांपल ले लें। अगर हम ले लें Al2O3 से अभिक्रिया करा दें किसके साथ, NaOH। अगर हम NaOH के साथ अभिक्रिया करा दें तो हमको मिल जाएगा NaAlO2, क्या मिलेगा, प्लस साथ में मिल जाएगा जल, हमको मिल जाएगा। देख लीजिए क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। Al2 है यहाँ, Al अकेला है, यानी 2 से हमको गुणा कर देना चाहिए तो Al2 हो जाएगा। Na यहाँ अकेला है, यहाँ 2 हो गया तो 2NaOH हो जाएगा। OH O2 है, H भी 2 है तो H तो 2 है, लेकिन O अकेला है यहाँ और O2 यहाँ है और O3 यहाँ है तो 3 1 4, और यहाँ कितना हुआ, 3 हुआ, और यहाँ भी 1 आ गया तो 5 हो गया। मान लो बात समझ आए, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 होने के सिचुएशन में हम क्या कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जो 4 और 1 5 और 2 और 3 5 हो गया बैलेंस। बात समझ आए। अब हम क्या कर दें, जल के साथ अभिक्रिया आइए करा दें। किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करा दें। जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, कितना टाइम हुआ,
24 मिनट का लेक्चर हो गया। एक काम करते हैं, हम पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और हम सेकंड पॉइंट यानी जल से अभिक्रिया कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करिएगा आप, जल से अभिक्रिया हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर अगर बहुत बड़ा हो जाता है, नेटवर्क की इतना इशू है कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। लेक्चर बड़ा होने पर मान के चलिए कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से लेक्चर को छोटा कर दिया गया। हाँ, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप पांडे है और आपका ये बहुत ही खूबसूरत चैनल है जय कैरियर फाउंडेशन। अगर आप यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो समझ गए होंगे, इस लाल वाले बटन को दबाइए, बेल आइकन हिट करिए, लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।